सत श्री अकाल। मैं हरपाल कौर, नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम आपके रेसिपी लेकर आए हैं, बिना ऑयल, बिना ईस्ट, बिना सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। और ये इतनी खस्ता बनकर तैयार होती है कि अगर आपने एक बार इसको बनाकर खा लिया तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे। इतनी टेस्टी और हेल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 1 कप जो है हमने जहाँ पर मैदा लिया, मैदे को अच्छे से छान लिया है। और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो आप ये रेसिपी को अकेले जो है गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है नमक। साथ में डालेंगे जहाँ पर इनो। तो ये रेसिपी हम बिना बेकिंग सोडा, बिना ईस्ट, बिना बेकिंग पाउडर के बना के इसको तैयार करेंगे। तो जहाँ पर मैंने 1 इनो का पाउच लिया है और इसको डाल देंगे। मेल्टेड घी, तो मैं जहाँ पर मेल्टेड घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो जहाँ पर ऑयल, बटर कुछ भी डाल सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जहाँ पर मैंने मेल्टेड घी डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इसमें हम हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे और इसका हमने एक सॉफ्ट सा डो जो है आटा गूंद कर तैयार करना है। जैसे हम डेली रूटीन में चपाती और रोटी का आटा गूंदते हैं, इसी तरह हमने आटा जो है गूंद कर तैयार करना है। और हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम जहाँ पर पानी डालेंगे। तो लीजिए, हमने आटे को अच्छी तरह से मसल लिया है। और देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट आटा जो हमने गूंद कर तैयार किया है। तो स्टफिंग बनाने के लिए जहाँ पर हमने एक पैन लिया है, तो पैन में डालेंगे हम घी। तो आप जहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने लिया साबुत जीरा। और देखिए, जीरा हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश कुटा हुआ लहसुन, प्याज। तो जहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। आप चाहें तो इसको लहसुन प्याज के बिना भी बना सकते हैं, लेकिन ये डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको हल्का सा भूनना है, ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो हमारी रेसिपी में ना आवे, स्टफिंग में ना आए। जहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बॉयल किए हुए आलू, जिसको मैंने हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम कुछ बेसिक से मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने लिया हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने ली है कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट। तो अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और साथ में डालेंगे जहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है। तो अब इस स्टफिंग को और भी चटपटा सा बनाने के लिए जहाँ पर मैंने ली है टमाटो सॉस। तो जहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जहाँ पर मैंने ली है टमाटो सॉस। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सॉस डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो जहाँ पर गैस की फ्लेम जो है हमने बिल्कुल लो रखनी है और मसालों को अच्छी तरह से स्टफिंग आलू में मिक्स करना है। लीजिए, हमारी स्टफिंग जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ डालेंगे धनिया पत्ती। जहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और दिखने में बढ़िया लगती है। तो अब जहाँ पर हम गैस की फ्लेम जो है बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जहाँ पर हम जैसे पूड़ी का छोटी सी लोई लेते हैं, उसी तरह हमने जहाँ पर छोटी सी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। सभी लोइयाँ हमने बनाकर तैयार कर लेनी है इसी तरह। तो लीजिए, हमने सभी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो जहाँ पर मैंने एक लोई ली है और जहाँ पर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, तो इसको हमने बेल लेना है। तो लीजिए, हमने बेल कर तैयार कर लिया है। तो अब इसके किनारों को हम हल्का सा हाथों से दबाकर पतला कर लेंगे, ताकि जब इसको हम बाइंड करेंगे तो ऊपर की तरफ जो है आटा जो ज़्यादा ना मोटा हो, इसलिए इसको हम। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब इसके बीच में हम रखेंगे स्टफिंग और इसके ऊपर लगाएंगे चीज़। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो चीज़ के बिना भी बना सकते हैं। अब इसको हम
हाथों से उठाएंगे और इसको हम दबाते हुए सभी तरफ से अच्छी तरह से हमने जहाँ पर पैक कर लेना है। और अच्छी तरह से दबाते हुए हमें इसको पैक करना है, आपस में किनारों को जोड़ना है ताकि जो है हमारी स्टफिंग जो है बाहर ना निकले। और देखिए हमारा, तो लीजिए हमने सभी को बनाकर तैयार कर दिया है। तो जो आज की रेसिपी हम बिल्कुल नए तरीके से, हेल्थी तरीके से बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो हम इसको बिल्कुल भी शैलो फ्राई या फ्राई नहीं करेंगे, तो हम इसको आज बनाएंगे तवे पर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज की जो रेसिपी है हम बना रहे हैं तवे पे। तो जहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, तो पैन को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और साथ में मैंने जहाँ पर लिया है तवा, जिस पर हम डेली रोटी बनाते हैं, आयरन का तवा है। यहाँ पर नॉन स्टिक तवा नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल आयरन का तवा चाहिए। तो तवे को हम पहले गर्म करेंगे। तो लीजिए हमारा तवा जो है हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब हम जो नाश्ता है उसको लेंगे, जो हमें बनाकर तैयार किया है। तो अब इसके ऊपर हम जो नीचे वाली साइड है जिसको हमने तवे पर रखना है, उसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा पानी, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छी तरह से तवे से चिपक जाए। अगर हम नॉन स्टिक लेंगे तो वहाँ पर जो है ये नाश्ता चिपकेगा नहीं। तो हमने इसको तवे पर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आयरन का ही तवा लेना है और जिस तरफ हमने पानी लगाया है उसको हमने तवे के ऊपर रख देना है और इसको हल्का सा हम दबा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इस तरह हमने 4 पीस जो है हमने रख दिए हैं और हल्के हल्के हाथों से इसको दबा दिया है ताकि ये अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाए। अब इसके ऊपर हम इस तरह का कोई भी बर्तन लेंगे जिससे कि बिल्कुल भी जो है इसकी भाप, स्टीम जो है बाहर ना निकले। इसको हम ढककर जो है गैस की बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम 12 से 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं रेसिपी को बनते हुए। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए ऊपरली साइड जो है हल्की सी पक चुकी है। तो अब इसको हम तवे को उल्टाएंगे क्योंकि नाश्ते को हमने चिपकाया है। तो अब इसको हम उल्टी साइड में इसकी तरफ इसको हम रख देंगे। तो लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। और लीजिए हमारा जो नाश्ता है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल खस्ता बना है। तो अब इसको हम गैस से नीचे उतारेंगे। तो अब इसको हम निकालेंगे। तो जहाँ पर मैंने, और देखिए बिल्कुल आसानी से ये निकल रहे हैं, निकालने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ। और देखिए ध्यान से उठाइए, गर्म है काफ़ी। और देखिए नीचे की तरफ से अच्छी तरह से जो है हमारा नाश्ता जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। अरे भाई सब्सक्राइब कर लो वरना केले खाते ही रह जाएंगे। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा घी। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का हल्का सा टमाटर सॉस, जो कि बच्चों का फेवरेट होता है। तो वैसे भी ये बच्चों की स्पेशल रेसिपी है क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाला है, क्योंकि बच्चे खाते हैं खुश होके। तो लीजिए हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये बनकर तैयार हुई है। और देखिए बिल्कुल खस्ता ये बनी हुई है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाला था। तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और लेयरदार बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।